हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे प्रोनाउन का चैप्टर। उससे पूर्व हम नाउन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये रिवीजन वीडियो आप याद रखें, ये एक रिवीजन वीडियो है। हम समझाने का नहीं, हम पूरा स्पीड चलेंगे, आपको फ्रेश कर देगा। दिस वीडियो विल हेल्प फॉर ओनली रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन के रिपीटेशन के बचाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, सी इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट। हम सी के बदले में अगर फिर लिखेंगे मिस्टर शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, मिस्टर शुक्ला इज लाइक ऑल स्टूडेंट। मिस्टर शुक्ला के बदले में यहाँ पे सी यूज है, इट इज ए प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन फिर देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्टिव के लिए हम आई यूज करते हैं, प्लूरल के लिए वी यूज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस के लिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस। अगर आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव हम देखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं माई। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं? दैट इज माइन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म क्या है? दैट इज माइन। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन कहले आवर्स। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, जो कि यू। ऑब्जेक्टिव केस में यू, सब्जेक्टिव केस में यू, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स का यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम सी, ही, इट का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए हम दे का यूज करते हैं। अगर इसको हम ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में देखें, ऑब्जेक्ट के लिए सी के लिए हर, ही के लिए हिम, इट के लिए इट यूज करते हैं, दे के लिए देम यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हर और पॉजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म हर्स। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज एंड प्रोनाउन भी हिज। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आपको बोले इट्स। ओके, दे का देयर एंड देयर। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसका यूज किस तरह किया जाता है? वो प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन में प्रयोग होते हैं, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हम दो बार करते हैं, एक है नॉमिनेटिव केस, एक है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। सी का हर, दे का देम, वी का अस, ही का हिम, इट का वी इट। इट का कोई चेंज नहीं, यू का भी कोई चेंज नहीं। ओके, रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, जो कि पूछा जाता है मेंस में, सीजीएल मेंस में 20 मार्क्स का एरर डिटेक्शन। रूल 1, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वो नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब यूज है, वर्ब है, और यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? टीच है। वर्ब का पहले जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। वर्ब के बाद जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस क्या है? आई। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? दैट इज हिम। ही इज टॉट बाय मी। ही इज टॉट बाय मी। यहाँ पर वर्ब कौन है? टॉट। वर्ब से पहले कौन आता है? दैट इज ही। ही इज ए क्या है? नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर देखें। ओके, इसके बाद क्या है? मी, जो कि ऑब्जेक्टिव। रूल 2, एक सेंटेंस में है, अगर एक सेंटेंस में आपने दिया हुआ है, इसी सेंटेंस में 3 प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 3 है, क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस सेंटेंस पॉजिटिव बात कर रहा है, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बुरी बात नहीं सेंटेंस में नहीं है, अच्छी बात हो रहा है, जो कि सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन है, एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका जो प्रयोग होगा एक सीक्वेंस वाइज होगा, जो कि फर्स्ट हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज करेंगे, उससे बाद हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव। यू, ही, आई शाल स्टडी फॉर एग्जाम। हम स्टडी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, यहाँ पे तीनों प्रोनाउन है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रहा है। तीनों प्रोनाउन हम तीनों के केस कैसे यूज करेंगे? 2, 3, 1। आई को हम लास्ट में यूज करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा
यू, ही, आई शाल स्टडी फॉर द एग्जाम। अगर तीनों प्रोनाउन नहीं है, कोई भी दो प्रोनाउन दिया है, अगर 2 3 दिया है, आई नहीं है, ठीक है आई छोड़ दो, 2 3 लो। अगर 2 दिया है, 1 दिया है, फर्स्ट 2 आएगा, तब पहले इसके बाद 1 आएगा। प्रायोरिटी क्या रहेगा? 2 3 1। 3 नहीं है, 2 1 आएगा। 2 नहीं है, 3 1 आएगा। ओके, 1 नहीं है, 2 3 आएगा। नेगेटिव हो, सेकंड नेगेटिव हो जो कि बुरी बात में हो। ओके, उसके लिए हम सीक्वेंस क्या यूज करेंगे? 1 2 3 यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई यू ही हैव मेड ए ब्लंडर। यहाँ पर क्या हुआ है? मिस्टेक हुआ है। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस कोई भी बुरी बात है, कोई भी अच्छी बात नहीं हुआ है, नेगेटिव बात हुआ है जो कि बुरी बात है। इसके लिए हम 1 2 3 का सीक्वेंस यूज करेंगे। 2 नहीं होगा, 1 3 यूज होगा। 3 नहीं होगा, 1 2 यूज होगा। 1 नहीं है, 2 3 का सीक्वेंस यूज होगा। जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम सीक्वेंस वाइज कहते थे, वो क्या था? सिंगुलर फॉर्म में था। अगर उसका प्लूरल फॉर्म हो, आई के बदले में वी, यू के बदले में यू, ही के बदले दे, ओके, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। वी यू दे, वी क्या है? फर्स्ट, यू सेकंड, दे थर्ड। शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। रूल 5 क्या कहता है? लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ पर मी क्यों यूज होगा? क्योंकि जो लेट है साथ क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। यहाँ पर क्या हो गया? बिटवीन है, बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस, सी इज ए नॉट ऑब्जेक्टिव केस, आई इज ए नॉट ऑब्जेक्टिव केस। इसके साथ क्या आएगा? आंसर ठीक क्या होगा? देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। ओके, एवरीबॉडी बट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। ही लाफ्ड एट आई, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ है? एट यूज हुआ है। एट के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आया क्या है? नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक क्या होगा? ही लाफ्ड एट एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट के बाद क्या आ जाएगा? हम पढ़ रहे थे एक्सेप्ट, लाइक, बिटवीन, बट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। या तो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस जो कि हिम हो जाएगा। रूल 6 क्या कहता है? यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो रहा हो, अगर किसी भी दो के बीच तुलना हो रहा हो, जो जो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, कैसे तुलना किया जाता है? आज और ध्यान लगा किया जाता है। उसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। मतलब क्या बोला? यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो, आज और ध्यान के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल को समझेंगे। ही इज एज फास्ट एज मी। क्वेश्चन बोला क्या? ही इज एज फास्ट एज मी। यहाँ पर ही क्या है? नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद आज फास्ट, आज, बेटर ध्यान, आज गुड, आज। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बीच क्या हो रहा है? तुलनात्मक तुलना हो रहा है। किसके साथ? ही के साथ मी का। ही क्या है? नॉमिनेटिव केस। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी नॉमिनेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव के साथ तुलना नहीं कर सकते। रूल नंबर 6 बोला। इसके लिए मी को हटाकर हम क्या कर सकते हैं? ही के बदले में आई, मी के बदले में आई। आई इज ए नॉमिनेटिव केस, ही इज ए नॉमिनेटिव केस। ठीक हो जाएगा क्या? सेकेंड। नेक्स्ट, आई रन फास्टर देन हिम। फास्टर देन, इसका मतलब यहाँ पर भी तुलना हो रहा है। किसके साथ तुलना हो रहा है? आई और हिम के बीच में। आई क्या है? नॉमिनेटिव केस। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, आई रन फास्टर देन हिम के बदले में क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्या? ही। आंसर क्या होगा? ही रन फास्टर देन ही। क्यों? यहाँ पर तुलना हो रहा है, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो रहा है, आज और ध्यान बीच में लग रहा है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई नो यू एज मच एज हिम। आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। रूल 7 क्या? अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। वो क्या बोला? अगर किसी भी सेंटेंस में ईट है, उसके बाद सब्जेक्ट बी का ईज हो सकता है, आर हो सकता है, इट इज हो सकता है, बी का कोई भी फॉर्म हो सकता, ईज हो सकता है, वाज हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद जो भी फॉर्म आएगा नॉमिनेटिव केस का
फॉर्म आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल हम कहते हैं ना इट्स मी गलत हो जाएगा, इट इज मी गलत हो जाएगा, मी इज ए ऑब्जेक्टिव केस जो कि गलत हो जाएगा। आंसर क्या होता है, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, और हो जाएगा क्या, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। इट इज के साथ क्या आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस आ जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोग जानवर, निर्जीव वस्तु, देश या देश शिशु के लिए हम यूज कर सकते हैं। शिशु मतलब चाइल्ड के लिए हम ईट यूज कर सकते हैं। ओके, ईट का बहुवचन जो कि दे है। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर। यहाँ पर कंट्री के साथ हम ईट यूज कर सकते हैं। श्रीलंका पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर फेसिंग इंटर्नल। रूल 2 क्या वाला, ईट का प्रयोग हम टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस है अन्य प्राकृतिक घटना के लिए एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भाव में हम यूज करेंगे। इसको इट्सी ईट को हम क्या कहेंगे, दैट इज एम्प्टी ईट कहा जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज रेनिंग, हाँ इसका मतलब क्या, बारिश हो रहा है। इट इज रेनिंग मतलब इसका ईट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। इट इज विंटर, इट इज मार्च। ओके, रूल 3 क्या बोला, ईट का प्रयोग हम इनफाइनाइट, जेरन तथा क्लॉज के बदले में भी होता है। मतलब इट इज इजी टू सॉल्व। इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। रूल 4 क्या कहता है, ईट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन तथा प्रोनाउन पर जोर डालने पर भी क्या होता है। अगर किसी भी नाउन और प्रोनाउन पर आप जोर डाल रहे हो, इसके साथ हम इट यूज कर सकते हैं। इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक। रूल 5 क्या कहता है, इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी क्या आता है। दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल। इट इज ए क्लॉज, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। यूज ऑफ प्रोनाउन इन ऑफ पॉजिटिव केस, जो प्रोनाउन का हम पॉजिटिव केस में कैसे यूज करेंगे, हम पढ़ रहे थे। नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इसका हम पॉजिटिव केस में क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। पॉजिटिव एक एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन बोला माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स का कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। देयर का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स। रूल 1 क्या कहता है, देखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं किया जाता है। जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसको हम नाउन के पहले नहीं कर सकते, जो कि नाउन के बाद प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, आवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। एरर में देगा, आंसर क्या होगा, आवर्स स्कूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आवर्स, योर्स, माइन, हिज, हॉर्स, देयर्स, इस वो क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, जो कि नाउन से पहले नहीं आ सकता, नाउन के बाद हम यूज कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आवर स्कूल, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव की यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिस इज माई बुक। यहाँ पर माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बुक क्या है, एक नाउन है। नाउन के पूर्व हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। नाउन का उल्लेख हो चुका हो, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो, इसके पहले ज्ञात हो, तो उसका उल्लेख फिर नहीं कर सकते। मतलब दिस बुक इज माइन। ओके, तो क्या बोला, दिस बुक इन माइन। यहाँ पर नाउन का उल्लेख नहीं है, उसके साथ हम माइन यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन किससे बनता है, माइन प्लस नाउन। माइन पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को लेके बनता है। माई प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। ओके, हिज का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में एवं पॉजिटिव प्रोनाउन में दोनों रूप में एक ही होता है। इसका प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में से होगा। टू क्या बोला, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी होता है, योर्स, आवर्स। ओके, इसको हम कहते हैं ना, पॉजिटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, माइन्स, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर, इसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो क्या बोला, इसी पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो भी वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, योर्स इज ए न्यू कार। इसका मतलब योर कार इज ए न्यू कार। मतलब योर्स का मतलब क्या हुआ, योर प्लस नाउन। हम हमेशा पढ़ रहे थे ना, वही पढ़ रहे थे क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के मिलकर होता है।
यहाँ पर हम कहते हैं योर्स इज ए न्यू कार। योर्स का मतलब क्या हुआ, योर प्लस नाउन, मतलब योर कार इज ए न्यू कार। हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस। हर्स हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग भर के ऑब्जेक्ट के रूप में हम भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। इसका मतलब ये योर्स क्या हुआ, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको हम क्या कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे, इसका अर्थ क्या है, ही हैज लॉस्ट माई बुक, वो लॉस्ट किया माई बुक एज वेल एज योर बुक। ओके, नेक्स्ट, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू। रूल 4, जो भी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर। ओके, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, टू है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। यहाँ पर गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्यों गलत हो जाएगा, हम रूल क्या पढ़े, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ पर क्या बोला, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, यह गलत हो जाएगा। ठीक क्या होगा, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स। हर्स क्यों होगा, यहाँ पर क्या बोला, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। के पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, योर्स, आवर्स, हर्स। ओके, इसको हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन के बाद में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, योर हाउस इज बेटर देन माइन। यहाँ पर क्या बोला, योर हाउस इज बेटर देन माइन। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान। ध्यान इज ए प्रीपोजिशन। ध्यान के बाद में जो भी आएगा ध्यान का ऑब्जेक्ट होगा। अगर ध्यान का ऑब्जेक्ट होगा, इसका मतलब प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होगा। हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा ओ पॉजेसिव प्रोनाउन में होना चाहिए। माइन, योर्स, आवर्स, इस पर में होना चाहिए। यहाँ पर माइन नहीं होगा, माइन के बदले में क्या होगा, माइन होगा। रूल 5 क्या बोला, अगर किसी भी सेंटेंस में सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पॉजेसिव केस हो, उसके साथ पॉजेसिव केस नहीं हो सकता, जो कि गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। योर इज ए पॉजेसिव केस जो कि सेपरेशन साथ के है, साथ में है। योर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा, आंसर ठीक हो जाएगा क्या, सेपरेशन फ्रॉम यू होगा, योर सेपरेशन नहीं होगा। एट हिज साइड, हिज साइड, हिज साइड के साथ हिज नहीं होगा, क्योंकि हिज इज ए पॉजेसिव केस। हिज को हम हटा के हम क्या करेंगे, एट द साइड ऑफ हिम द रोबर फ्लेड। आई नीड योर फेवर प्लीज। फेवर के साथ जो योर आया नहीं होगा, क्योंकि योर इज ए पॉजेसिव केस। क्या होगा, आई नीड फेवर ऑफ कह सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। जितना भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइन, आवर्स, योर्स, इसके साथ एस से पूर्व हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते। ए बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर बराबर तो सही है, लेकिन गलत क्या है, इट्स। इट्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस हम नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ए पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक हो जाएगा क्या, अपोस्ट्रोफी एस को हम हटा देंगे। नेक्स्ट, जेरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, आवर, योर, इसको हम कहते हैं हिज, हर, इसको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कभी भी सेंटेंस में अगर जेरंड आ जाए, इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। माई, आवर, योर, हिज, हर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ डैश विनिंग द मैच। माई विनिंग द मैच, माई इज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं, जो भी वाक्य में स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप जैसे शब्द का प्रयोग हो, उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ
एंड हिज चाइल्ड। एक्वेट, एक्वेट का मतलब प्रशंसाजनक व्यवहार होना। अवेल, इसका लाभ उठाना। रिकनसाइल, बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। अम्यूज, मनोरंजन करना। रिजाइन करना। अवेंस, बदला लेना। एग्जर्ट, काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई करना। अडप्ट, ढालना। अडप्ट, एडजस्ट। प्राइड, एब्सेंट एवं एंजॉय के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। किसके बाद? एक्वेट के बाद, अवेल के बाद, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंस, एग्जर्ट, अप्लाई, अडप्ट, एडजस्ट, फ्राइड, एब्सेंट, एंजॉय के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। द ऑफिसर्स acquitted themselves. She has reconciled herself. Student exert themselves. Apply yourself. Pride myself. Avail yourself. They enjoy the party. हम पढ़ रहे थे एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, किंतु यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? दे एंजॉय द पार्टी, दे एंजॉय ड्यूरिंग द वैकेशन। यहाँ पर देमसेल्फ का प्रयोग होगा एंजॉय के बाद। डिफरेंस क्या है? अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा। एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट में हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? दे एंजॉय द पार्टी। हम ऑब्जेक्ट कैसे चुनते हैं? व्हाट क्वेश्चन करेंगे। दे एंजॉय व्हाट? दे एंजॉय व्हाट? आंसर होगा क्या? द पार्टी, मतलब द पार्टी इज ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला? दे एंजॉय ड्यूरिंग द वैकेशन। समझ आया ना? दे एंजॉय व्हाट, हमको पता नहीं कि व्हाट एंजॉय किया, वैकेशन के समय पर एंजॉय किया, लेकिन व्हाट एंजॉय हमको पता नहीं। इसका मतलब जो एंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। दे का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? देमसेल्व्स। ही वाज एब्सेंट, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। हम पढ़ रहे थे अगर किसी भी सेंटेंस में एब्सेंट आ जाए, एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन यहाँ पर एक में यूज हुआ लेकिन एक में यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ हम देखेंगे। अगर एब्सेंट वर्ब के तौर पर यूज हुआ हो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ हो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, विथ, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकेंड, रूल 1 में क्या बोला? कुछ वर्ड दिया उसके साथ हम बोला हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। एक्सेप्शन दिया एंजॉय एंड एब्सेंट। ओके, सेकेंड में क्या बोला? इसी वर्ड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं यूज करना है। अगर यूज हुआ हो इसको हम हटाना है। एग्जाम्पल, यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय। यू शुड कीप आ गया, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हटा देंगे। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड। ओके, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है किंबा ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। कब तक नहीं यूज कर सकते हैं? जब तक उससे पहले उससे संबंधित कोई नाउन या प्रोनाउन उल्लेख ना हो। अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में उल्लेख नहीं है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। गलत हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं यूज कर सकते, जो कि गलत हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक क्या होगा? आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। समझ आया मेरे बात? नेक्स्ट, योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। योर सेल्फ सब्जेक्ट गलत हो जाएगा। यू एंड ही रीच देयर इन टाइम। हम कह सकते हैं आई मतलब आई जे सब्जेक्ट नाउन। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। मतलब यहाँ पर माई सेल्फ का यूज हुआ,
लेकिन इससे पूर्व क्या हुआ, नाउन का यूज हुआ, उसके वो क्या हुआ, ऑन माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ, उससे पूर्व भी नाउन रोहित यूज हुआ। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब आइदर, नाइदर, दैट। अगर किसी भी सेंटेंस में दो चीज की बात हो रहा हो उसके साथ हम आइदर यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा चीज की बात हो रहा हो इसको हम क्या यूज करेंगे, वन ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। आइदर ऑफ थ्री फ्रेंड इज नॉटी गलत हो जाएगा, क्या ठीक हो जाएगा, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, क्योंकि हम टू के साथ आइदर का यूज कर सकते हैं। ओके अगर आपको थ्री फ्रेंड यूज करना है उसके साथ हम आइदर को हटा के हम वन ऑफ दिस थ्री फ्रेंड कर सकते हैं। समझ आया मेरे बात। अगर नेगेटिव हो इसके साथ हम नाइदर यूज करेंगे, कैसे, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल इज एक्टिव, यहाँ पर दोनों की बात हो रहा है, इसके हम नाइदर, परफेक्ट है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अगर हम बोले नाइदर ऑफ फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, इसका मतलब यहाँ पे फोर सन की बात हो रहा है, उसके साथ हम नाइदर नहीं यूज कर सकते हैं। फोर, दो से अगर ज्यादा हो नाइदर के बदले में हम क्या यूज करेंगे, नॉन ऑफ यूज करेंगे। अगर आपको नाइदर यूज करना है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर सन के बदले में आपको टू सन करने से अपन नाइदर होगा, यहाँ पर टू हो जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, ईच अदर, वन अनदर, इससे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर हम किसे यूज करेंगे, दो चीज, अगर दो चीज के बीच में बात नहीं हो रहा हो, अगर आप और हम में बीच में बात हो रहा हो इसको हम ईच अदर यूज करेंगे। अगर दो के ज्यादा चीज में बात हो रहा हो इसको हम वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसे हम कहते हैं। ईच अदर के प्रयोग दो व्यक्तियों और दो वस्तु के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि वन अनदर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नी नॉक्ड वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर नहीं होगा क्योंकि ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नी नॉक्ड वन अनदर, मतलब ये दो के बीच में जगह, इसका जो नी नॉक्ड हुआ दो के बीच में हुआ, ठीक है, इसका मतलब दो चीज के बाद हुआ, यहाँ पर ठीक हो जाएगा क्या, ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर गुड बाय। यहाँ पर क्लास 12 की स्टूडेंट की बात हो रहा हो, क्लास 12 में स्टूडेंट दो से ज्यादा हो सकता है, तो 50 हो सकते हैं, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा इसके लिए हम ईच अदर नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या जाएगा, वन अनदर, ठीक है, दोनों के बीच में ईच अदर, दो से ज्यादा वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, वो प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग होते हैं, इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम अगर नाउन से पहले यूज करेंगे इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन के बाद यूज हुआ हो इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिसका प्रयोग क्या बोला, सिंगुलर के लिए, जिसका प्लूरल के लिए। दैट का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए यूज होता है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज होता है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, इसका मतलब द क्लाइमेट, इट इज ए सिंगुलर नाउन, वो क्या बोला, रिपीटेशन हुआ, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, रिपीटेशन हुआ। इसी सिंगुलर नाउन को, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करना है, दैट ऑफ यूज करना है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। इसको हम क्या पढ़ा, जो कि जो नाउन रिपीटेशन हो रहा था इसका हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली इज वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। यहाँ पर जो स्ट्रीट्स बोला, स्ट्रीट्स क्या है, इट इज ए प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दो चॉप यूज करेंगे, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, दो चॉप यूज करेंगे, इसके बदले में द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई के बदले में। नेक्स्ट, रूल 3 क्या बोला, किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने के बचने के लिए वन का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने में बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसका अगर रिपीटेशन हो रहा हो, उसको रिपीटेशन नहीं करने के लिए सिंगुलर के लिए हम वन यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, वंस यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज द ओल्ड वन। यहाँ पर क्या हुआ,
दिस इट इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बट दैट इज ए ओल्ड वन, दैट इज, इसके लिए हम रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, वन यूज करेंगे। दिस न्यू बुक, यहाँ पर दिस इट इज ए प्लूरल, दिस मीन न्यू बुक बट दोज आर ओल्ड, वन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस होगा, क्योंकि वन सिंगुलर के लिए, वंस प्लूरल के लिए। नेक्स्ट आया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु इज, दैट, व्हाट, इसको हम कहते हैं व्हाई, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, एग्जाम्पल, आई मीट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रूल वन क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु इज, दैट का सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर। हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, इस पार्ट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। उस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट की तौर पर हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। रिलेटिव प्रोनाउन whom, who is, that, इसको हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। क्या बोला, who is, that को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, अगर whom, who is, that को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ए सन, आई हैव ए सन whom आई लव वेरी मच। रूल 3 क्या बोला, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जिसमें एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर के वस्तु हो, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। क्या बोला, अगर दो भी चीज, द मैन एंड हिज डॉग, यहाँ पर द मैन इट इज ए मनुष्य की बात हो रहा है, द डॉग यहाँ पर जानवर के दूसरे वस्तु की बात हो रहा है। अगर इसके बीच में, दोनों के बीच में अगर एंड के द्वारा एंड हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज डॉग डैश आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। यहाँ पर क्यों दैट हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्य की बात हो रहा है, यहाँ पर देख जानवर की बात हो रहा है, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, दैट का प्रयोग होता है। मिस्टर मिश्रा इज मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। अगर इसको रॉन्ग किया जाए, कैसे किया जा सकता है, मिस्टर मिश्रा द मोस्ट लेबोरियस मैन हु आई हैव एवर सीन। यहाँ पर हु नहीं होगा, क्यों हु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट आता है, मोस्ट पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हमेशा द आता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, इज, दैट, हुम है, इससे हटाकर हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। यहाँ पर भी अगर दैट के बदले में हु इज यूज हुआ, इसको हम क्या हटा के दैट यूज करेंगे, अगर एक मनुष्य और एक जानवर की बात हो। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए हो, एक सेंटेंस में यहाँ पर ऑल है, ऑल का मतलब किसी भी व्यक्ति को समझा रहा है, उसके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, अगर हुम क्या हुईज हो, इसको हटाकर हम या क्या हुम और हुईज नहीं यूज होगा, उसके बदले में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हु या दैट यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर बोला ऑल हुम आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क स्टार्ट नाउ, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों, हम पढ़ रहे थे अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल हो, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑल हो, इसी ऑल किसी भी व्यक्ति को बुझा रहा हो, उसके बाद में हु यूज होगा या तो दैट यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल 6 क्या बोला, अगर ऑल के प्रयोग किसी भी वस्तु के लिए यूज हुआ हो, उसके बाद ना कि हु आएगा, ना कि हुम आएगा, ना कि हुईच आएगा, ओनली क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब ऑल के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। दैट लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। ऑल के साथ, ऑल अगर किसी भी व्यक्ति के लिए यूज हुआ हो, इसके साथ हु या दैट यूज करेंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में यूज किया हो, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। अगर ऑल के साथ कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो, इसके साथ भी हम दैट का यूज करेंगे, दैट सबके साथ यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द मनी दैट, ऑल द मनी दैट, ऑल के साथ द मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ क्या आ जाएगा, दैट। रूल 7 क्या बोला, एवरीथिंग, नथिंग,
द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इससे बाद हमेशा क्या आएगा, दैट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, माई फादर हैज गिवन एवरीथिंग, माई फादर हैज गिवन एवरीथिंग दैट आई नीडेड। क्वेश्चन अगर गलत होना है, क्या करेगा, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड। व्हाट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीथिंग है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा। सेकंड क्या बोला, दिस इज द ओनली पेन व्हिच आई ब्रॉट यस्टरडे, यहाँ पर व्हिच गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्या, दैट। क्यों, हम क्या पढ़ रहे थे, द सेम, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, यहाँ पर क्या है, द ओनली, द ओनली के साथ क्या आ जाएगा, दैट आएगा। नेक्स्ट, माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल ऑफ मनी दैट आई गेव हर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लिटिल, द लिटिल हो, लिटिल हो, फ्यू हो, द फ्यू हो, मच हो, एवरीवन, नॉन, नो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 8 क्या बोला, वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नाउन के बाद दैट आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में द सेम है, उसके बाद एक नाउन है, उससे बाद जो भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट आएगा। दिस इज द सेम मैन हु डिसीव्ड मी, हु यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक क्या होगा, दैट। दिस इज द सेम, यहाँ पर क्या पकड़ना होगा, द सेम, जो कि दैट हो जाएगा। यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, हुइज इज ए इंटरोगेटिव। रूल 1, ए बी सी को ध्यान रखें, मतलब हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए यूज होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पता करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, हु यूज करना पड़ेगा। हु लगा कर आप क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर हुम का प्रयोग हो, आपको ऑब्जेक्ट का पता चलता है किसी भी सेंटेंस का। अगर हुज का प्रयोग हो, हुज का प्रयोग मालिक का पता लगाने के लिए हम यूज करें, हुज बुक इन दिस। छोड़िए। रूल 2 क्या बोला, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ हमेशा क्या होगा, हुम का प्रयोग होगा। अगर इसके साथ हु का प्रयोग है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हुम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बाय हुम, बाय इसके साथ हु नहीं होगा, बाय हु नहीं होगा, बाय हुम होगा। बाय इज ए प्रीपोजिशन। बाय हुम वाज रामायण रिटन। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर फास्ट में प्रीपोजिशन हो, इसके बाद हुम का प्रयोग होगा। अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में है, अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में है, हम फास्ट में हु का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हम क्या बोले, बाय हुम वाज रामायण रिटन, बाय आ गया, ये प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आएगा, हुम आएगा। अगर बाय को हम लास्ट में यूज करेंगे, इसको हम हु यूज कर सकते हैं, हु वाज द रामायण रिटन बाय। हु आर यू, WHO के साथ हम अगर क्वेश्चन बनाएंगे, WHO के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। कब, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, WHO वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में है, उसके साथ हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस 2 में क्या दिया, आई डोंट नो हु आर यू, मतलब यहाँ पे नॉट है, इट इज नॉट ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो WHO बीच में यूज है, इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे, जो कि क्या बोला, हु यू आर। जब दो या दो से अधिक में से किसको आप चुनना है, उसके साथ हुइज का प्रयोग होता है। कोई भी हो, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, मैन भी हो सकता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर किसी भी 2-4 चीज है, इसको आप चुनना है, किसी भी एक को चुनना है, आपको क्या करना पड़ेगा, हुइज यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड। इसी क्राउड के बीच में आपका ब्रदर कौन सा है। क्राउड मतलब 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, उसके बीच में आपको ब्रदर को चुनना है। इसका मतलब किसी को भी चुनना हो, उसके साथ हम ये क्या करेंगे, हुइज यूज करेंगे। या क्या बोला, हु इज योर ब्रदर, हु नहीं होगा, हुइज इज योर ब्रदर इन द क्राउड, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, व्हिच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट। क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी सब्जेक्ट के बाद
भर या हेल्पिंग भर। लेकिन अगर डब्ल्यू एच फैमिली दो वाक्यों को जोड़ता है यानी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है, टेंस असर्टिव फॉर्म का प्रयोग करें, यानी सब्जेक्ट के पहले हमें दिया हुज का प्रयोग किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करेंगे। हुज बुक इज दिस, दिस इज द फ्लाईओवर व्हिच इनॉग्रेशन वाज डन बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अगर किसी भी सेंटेंस में ईच हो, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी हो सब्जेक्ट के तौर पर, अगर सब्जेक्ट है उसके बाद पॉजेसिव केस का थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन कौन है, आई, फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ही या सी, उसका पॉजेसिव फॉर्म क्या है, हिज या हर, ज्यादा हिज करेंगे। ठीक, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर हैज ब्रॉट देयर लगेज, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपर्ली। ईच वन, ईच है उसके साथ क्या आ जाएगा, आवर के बदले में क्या आ जाएगा, हीज आ जाएगा। यदि किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, ध्यान दे देखिए सुनिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन एज ए नाउन यूज हुआ हो तथा उसके समूह का बोध हो तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव इट किंबा इट्स किंबा इटसेल्फ यूज करेंगे, ना कि ही, ना कि सी, ना कि हर यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट या इट्स। द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, जूरी हैज, द जूरी हैज, द जूरी हैज गिवन, गिवन देयर वर्डिक्ट नहीं होगा, इट्स वर्डिक्ट होगा, क्योंकि द जूरी इज ए कलेक्टिव नाउन, द जूरी इज ए कलेक्टिव नाउन, इसके साथ देयर का प्रयोग नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, इट्स। अगर कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, इसका जो डिसीजन हो एक ही डिसीजन हो, सबका एक डिसीजन हो, डिफरेंट ओपिनियन ना हो, इसके लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे जो कि इट क्या इट्स यूज करेंगे। अगर किसी भी जो भी कलेक्टिव नाउन का जो ओपिनियन होगा डिफरेंट होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो कि प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। द टीम्स आर डिवाइडेड, मतलब इसका डिवाइडेड की बात हो रहा है, डिवाइडेड होना। अगर इंडिविजुअल की बात कर रहा हो इसके लिए हम यूज करेंगे दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, द टीम आर डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइडेड की बात हो रहा है, इन इट्स ओपिनियन, इट्स नहीं होगा क्योंकि इट्स सिंगुलर के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड की बात हो रहा है, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, ईट और इट्स का प्लूरल फॉर्म क्या है, इट्स का देयर हो जाएगा। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त है तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का प्रयोग होता है। दो से अधिक सिंगुलर नाउन, राम एंड श्याम, राम इज ए सिंगुलर, श्याम इज ए सिंगुलर, वो बीच में क्या है एंड, उसके लिए जो कि यूज होगा देयर। अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन है, यहाँ पर सेक्रेटरी एंड ट्रेजर एक नाउन है, दो नाउन है, क्या बोला, लेकिन दोनों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ओनली फर्स्ट के पूर्व आर्टिकल का द का प्रयोग हुआ है। अगर पहले नाउन के पूर्व आर्टिकल का द प्रयोग हुआ हो, यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। दे आर गलत हो जाएगा, जो कि हिज सही हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी, अगर यहाँ पर निर्जीव वस्तु की बात हो रहा हो, नॉन लिविंग थिंग की बात होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स होता। अगर द यहाँ पर यूज होता, अगर दो नाउन के पहले द यूज होता, यहाँ पर क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। अगर द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, यहाँ पर दे आर ठीक होता। रूल 9, अगर किसी भी सेंटेंस से दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, दो नाउन से पहले इज हो, एवरी हो, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। मतलब ईच सोल्जर एंड इज सेलर, अगर हम कहेंगे ईच सोल्जर इज सेलर, यहाँ पर सिंगुलर होगा। इसका उल्टा, इसका जो हम पढ़े इसका उल्टा, यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर आर्टिकल द दोनों में प्रयोग हुआ हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। अगर एक में यूज हो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पर क्या बोला, अगर एवरी या ईच या एवरी यूज हुआ हो, अगर दोनों के बीच में यूज हुआ हो, दोनों के साथ यूज हुआ हो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। रूल 10 क्या बोला,
अगर किसी भी सेंटेंस में मैनी ए है, मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। मैनी ए सोल्जर हैज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ यूज हुआ हो, उसके बाद जो भी नाउन होगा, नाउन का फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होगा, जो फॉर्म क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ईच, आइदर, नाइदर, एनी के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब ईच ऑफ, मतलब जो द का प्रयोग अगर प्लूरल नाउन से पहले हो, ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हो, इसके साथ जो भी प्लूरल है उसके बीच में वो क्या है, प्लूरल है, उससे पूर्व क्या है, द है। यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद अगर किसी भी जो नाउन प्लूरल नाउन है उससे पूर्व द का यूज हुआ है, उसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। यदि किसी भी सेंटेंस में ईच हो, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो, तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आएगा। ईच, क्वेश्चन क्या बोला, ईच हैव ईच एडवाइस। ईच यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब है। हमको क्या बोला, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच है वो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब से पूर्व आएगा। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, हैव क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ईच क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, वी सब्जेक्ट, उसके बाद इज ऑक्सिलरी वर्ब हैव, उससे पूर्व क्या हो जाएगा, इज। इज हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट के बीच में आएगा। इज तो सब्जेक्ट के बीच में आएगा, इसके बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा वो वर्ब भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट, बोथ का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ऑल ऑफ द टू फ्रेंड्स आर गिल्टी। अगर किसी भी दो चीज़ की बात हो, इसके लिए हम ऑल नहीं यूज करेंगे, बोथ यूज करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द टू फ्रेंड, यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रहा हो, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बोथ ऑफ द टू फ्रेंड आर गिल्टी, बोथ के साथ प्लूरल वर्ब। बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता। अगर किसी भी सेंटेंस नेगेटिव में है, उसके साथ हम बोथ नहीं यूज करेंगे, उसको हम नाइदर ऑफ यूज करेंगे। ठीक, अगर कोई बोला बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, यहाँ पर बोथ के साथ नॉट नहीं यूज होगा। बोथ के साथ नॉट अच्छा नहीं लगता, बोथ के साथ नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, बोथ के साथ हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव आया उसके बोथ को हटाकर नाइदर को यूज करेंगे, जो कि दो चीज़ के लिए, दो से ज़्यादा हो नॉन का यूज करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव के लिए, दो चीज़ के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोथ यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जो कि वन एंड वंस। रूल वन, यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके लिए नॉमिनेटिव केस वन तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में वन है, इट इज फॉलोड बाय नॉमिनेटिव केस वन। One should do one's duty oneself. Second, one should keep one's promise. One is followed by once. अगर किसी भी सेंटेंस में one है, उसके बाद he, his का प्रयोग नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा, once का प्रयोग होगा। One should follow one's duty oneself.